नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के लिए गणित यानी मैथमेटिक्स का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपको बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th के मैथ के पेपर में अच्छे नंबर लेके आने हैं, 80 में से अच्छे नंबर लेके आने दोस्तों, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के पेपर आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 गणित यानी दोस्तों क्लास 10th का पेपर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, समय 3 घंटे 15 मिनट, और दोस्तों आपका पेपर दोस्तों पूर्णांक 80 नंबर का होने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जाम में पहले जो खंड अ आने वाला है उसमें बहुविकल्प प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि दोस्तों एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर आपको सही लिखना है। 18 प्रश्न होने वाले हैं एमसीक्यू टाइप के। तो पहला प्रश्न देखिएगा, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। दोस्तों प्रायिकता का जो अधिकतम मान पूछा गया है आप सभी को पता होना चाहिए, एक होता है दोस्तों, आंसर होता है एक। प्रायिकता का अधिकतम मान एक होता है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य दोस्तों, यानी दोस्तों पहली 5 विषम संख्या है उनका माध्य आप निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा। तो दोस्तों पहली जो है विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी, उसके बाद 3, उसके बाद कितनी हो जाएगी 5, उसके बाद दोस्तों 7 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ 9 हो जाएगी। तो माध्य कैसे निकालते हैं, सभी का योग करते हैं, योग बता टोटल जितनी होती है यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों इन सभी को जोड़ेंगे, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 कितना हुआ दोस्तों 25, और 25 में 5 का भाग दे दोस्तों 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 5। दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आंसर हो जाएगा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का वैल्यू कितनी होती है। ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, साइन थीटा यहाँ पर कॉस थीटा है तो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री, आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, 2√3 एक क्या है दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी को पता होना चाहिए, और आप एग्जाम में आता भी है कि दोस्तों की आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो कैसे प्रूव करेंगे उसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, बहुपद fx बराबर x² - 15 शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। देखो x² - 15 शून्यकों का गुणनफल पूछा गया दोस्तों, तो डायरेक्ट दोस्तों हम आंसर करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, आप सभी को निकालना रहेगा। इसका आंसर डिटेल में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। बिंदु Q -4 -5 की x अक्ष से दूरी, फिक्स क्वेश्चन आने वाला है, हर बार एग्जाम आता है कि x अक्ष से दूरी बताओ, y अक्ष से दूरी बताओ। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी दोस्तों x अक्ष से दूरी पूछेगी तो 5 आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको निकालना है आंकड़ों का जो यहाँ पर दे रखा है, इसमें निकालना है इसका माध्यक पूछा गया है। 5 7 0 3 4 8 2 का माध्यक क्या होने वाला है दोस्तों, मीडियन आपको यहाँ पर पूछा गया है, माध्यक पूछा गया, तो माध्यन क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुलक आपको पता होना चाहिए, माध्य पता होना चाहिए दोस्तों, मध्य का पति होनी चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है। इसका माध्यक दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले दोस्तों इसको छोटी से छोटी संख्या करेंगे, उसके बाद जो बीच वाला आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो पहले 0 है, 0 के बाद दोस्तों 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, पहले इसको आरोही क्रम में लिखना, फिर यहाँ पर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है। अब आपको निकालना है इन संख्याओं में सबसे बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी। आपने कहा टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 से 1 ये कटो, 1 यहाँ कटो, 1 से यहाँ कटे, 1 यहाँ कटे, 1 यहाँ से कटे, 1 यहाँ कटेंगे, तो ये आपने कट जाएंगे दोस्तों। यहाँ बीच में जो संख्या आ जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी 4, तो 4 आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। 5 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 5√3 मीटर पर बने, तो यहाँ पर आपको पूछा गया दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया, सूर्य का उन्नतांश कोण आपको पूछा गया है। तो दोस्तों 5√3 पे बन रहा है, तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 30 डिग्री का आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर 30 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि डिटेल में सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। युग्म ए बी व -AB की दूरी कितनी है, ये दूरी निकालनी रहेगी आपको, तो डायरेक्टली आप करके निकाल सकते हैं दोस्तों दूरी। तो दूरी निकालने का आपको पता होना चाहिए 2, और ये अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर, A² + B², तो ये आंसर आ जाएगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी से पूछे गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। समांतर श्रेणी -5 इसका आपको पूछा गया है सार्वंतर क्या होने वाला दोस्तों। सार्वंतर का मतलब है डी पूछा गया है। तो डी क्या होता है, डी होता है A2 - A1, ये आपको पढ़ा होगा। तो डी इज इक्वल टू A2 क्या है दोस्तों, ये A1 है A2 है, तो A2 माइनस का 1 दे रखा है, अब यहाँ माइनस का 5 है ये आपको। तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इजीली आंसर करेंगे। तो देखो ये माइनस का 1 है यहाँ पर दे रखा है हमें, ये माइनस का 1 दे रखा है, ये माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, प्लस यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, ये प्लस का 5, अब माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं दोस्तों, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज एबीसी में 15 कॉट इज इक्वल टू 8 है, तो कॉट देखो ये 8 है, तो अपना जो समकोण त्रिभुज निकालेंगे तो सिंपल सा क्या होगा, यहाँ पर कॉट होता है साइन थीटा को लाल बटा कक्का से आप करेंगे दोस्तों, लाल बटा कक्का से करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ए आधार बटा लंब, तो आधार कितना हो जाएगा, अपन को आधार बटा लंब निकालना है, तो सिंपल सा दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 और ये अपना हो जाएगा 17, क्योंकि यहाँ पर 15 स्क्वायर रूट निकालेंगे दोनों का, जब 15 है 15 और यहाँ पर 8 का निकालेंगे तो आ जाएगा 17 का। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64, तो 5 और 4 289, 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, 17 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 लंब, 17 हो जाएगा आधार और 15 लंब, तो 15/17 इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 18वां है, ये निकाल देना दोस्तों, क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। आपको पता ना कौन सा पद 18वां है, तो 16 पद अपना आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल सा करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी होती है, यानी दोस्तों वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी होती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला क्या हो जाएगा, वो व्यास होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा व्यास आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको ओपन करना गूगल और यहाँ पर सर्च करना स्टडी मंदिर। गूगल पर आपको स्टडी मंदिर लिखना है, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर यहाँ नीचे आएंगे दोस्तों RBSc 2025 एग्जाम के पेपर दिए गए हैं, RBSc क्लास 10 पेपर 2025, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से क्लास 10 के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पूछा गया है कि वृत्त पर कुल स्पर्श रेखा खींची, वृत्त पर दोस्तों कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, पहली 4 विषम संख्याओं का माध्य आपको बताना है। प्रथम 4, ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ होगा। पहली 4 विषम 1 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर यहाँ 5 और यहाँ पर 7, तीनों को जोड़ेंगे 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 4 16, 16 में 4 का भाग देंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए टू दिस क्वेश्चन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3πr²। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता दोस्तों क्या होती है, 1 होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या होता है, प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। प्रायिकता दोस्तों होती है अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये आपको दोस्तों आपको होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये आपको पता होना दोस्तों। यहाँ पर आपको ध्यान रखना प्रायिकता के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखना दोस्तों। क्वेश्चन, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता देखो। एक पासे को उछाल रहे हैं दोस्तों, तो कितने परिणाम होंगे, 6 होंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 आ सकता है दोस्तों। अगर 2 पासे बोले तो दोस्तों 36 होगा, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा, सम आने की प्रायिकता। तो दोस्तों अनुकूल क्या सम कौन कौन से, 1 है, 4 है, 6 है, तो कितने हो गए, 3 हो गए। अब कुल कितने होंगे, कुल दोस्तों 6 हो जाएंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर होने वाला है। वर्ग अंतराल 20 से 35 का वर्ग चिन्ह कितना होता है, तो वर्ग चिन्ह पूछा गया दोस्तों। वर्ग चिन्ह क्या है दोस्तों, 20 से 35 पूछा गया है। कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, कितना आएगा 55, 55 और 2 का भाग दिया दोस्तों 27.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर होने वाला दोस्तों 27.5।
एक शंकु का आयतन बेलन के व्यास का कितना होता है? शंकु का आयतन दोस्तों, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 होता है। समांतर श्रेणी 5 2 -1 का 10वां पद, कुछ नहीं करना, मानो n आपने माना 10। अब पद निकालना तो क्या होता है फॉर्मूला, a + n - 1 इंटू डी। ए कितना दोस्तों, ए हो जाएगा 5, n कितना 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। डी कितना होता है, डी होता है दोस्तों, डी होता है a2 - a1, तो a2 कितना 2 और 2 में से 5 गया तो माइनस का 3, ये आपको करना है। 5 + 9 × 27, ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों माइनस में, प्लस माइनस माइनस तो 5 - 27। अब दोस्तों 27 में से 5 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और चिन्ह आ जाएगा अपना माइनस का, तो माइनस के 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस का 22। ठीक है, चलिए, वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य दोस्तों कितना डिग्री कोण होता है? तो दोस्तों 90 डिग्री का कोण होता है। यदि 9 4 7 x का समांतर माध्य 8 है तो x की वैल्यू कितना है? देखो 9 + 4 + 7 + x, समांतर माध्य कितना 8 दे रखा है, कितने दोस्तों संख्या 4 हो जाएगी। अब गुणा करो 9 + 4 + 7 + x, ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाग में डिवाइड से होकर मल्टीप्लाई करेगा 32 आंसर हो जाएगा। अब देखो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 और 7 हो जाएगा 20, 20 + x = 32, तो x की वैल्यू दोस्तों प्लस से माइनस हो जाएगा, 32 में से 20 जाएगा दोस्तों 12, आंसर कितना है दोस्तों 12 आंसर हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, 12 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन भी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछे गए अति लघु त्रात्मक प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चंस अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। 5 लाल 7 नीली व 8 सफेद गेंदों में भरे थैले में से एक गेंद निकालने की लाल रंग की आयता, आपको प्रायिकता निकालनी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आंसर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD की प्रायिकता मध्यमान क्या होगा? यदि sin θ sin 3x = 1 है तो x की मान निकालना है। किसी खंभे की परछाई उसकी लंबाई से तुल्य हो, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। फिर यहाँ पर घड़ी की मिनट की सुई आपको 10 मिनट में केंद्र अंतरित कोण का मान निकालना है। किसी घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका फलक का क्षेत्रफल निकालना है। बस कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से आसानी से कर सकते हो। शंकु की त्रिज्या व उसका व्यास निकालना, 5 और 4 ऊंचाई दे रखी है, और यहाँ पर आपको ए दे रखा बिंदु, बी बिंदु की मध्य निर्देशांक निकालने हैं दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है। SSS का समरूपता नियम लिखना है। यहाँ पर आपको y के रूप में इसको व्यक्त करना है। बहुपद दे रखा उसके शून्यक निकालना है। यहाँ पर इसके मध्य आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। फिर दोस्तों आता है सेक्शन नंबर बी खंड ब, जिसमें लघु त्रात्मक प्रश्न पूछे गए। ये देखो दोस्तों, आपको फिक्स क्वेश्चन आने वाला अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आसानी से किया जा सकता है, बस आपको सेम टू सेम उसका फॉर्मेट याद कर लेना है। यहाँ पर आपको k की वैल्यू निकालनी है, आपको शून्यक दे रखा है, उसके वर्गों का योग दे रखा है। उसके बाद सिद्ध करना है कि यहाँ पर आपको एक निरूपित रेखाएं समपाती होगी। नेक्स्ट आपको एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है, उसके आपको विकर्ण जो है आपको परिचित करते हैं, तो दर्शाना है कि ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर y की मान निकालना, जिसमें आपको दूरी जो है 10 मात्रक दे रखी है, P2 3 और Q दोस्तों 10 और y, यहाँ पर दूरी जो है आपको दे रखी है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर sin थीटा दे रखा 4/5, तो आपको tan थीटा + sec थीटा का स्क्वायर का वैल्यू निकालनी है दोस्तों, मान ज्ञात आपको करना रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है आपको एक वृत्त की त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर दे रखी है, चाप द्वारा केंद्र में बने दोस्तों थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, तो त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला थोड़ा याद करना तो इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर आयतनों का अनुपात दे रखा है 64 और 27, तो ये 4:3 में हो जाएगा। आपको इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो कितना हो 16:9 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको स्क्वायर इसका क्यूब रूट करो, उसका यहाँ पर स्क्वायर कर दो, आसानी से करेक्ट आंसर किया जा सकता है। फिर खंड स दे रखा है, सेक्शन सी दे रखा है, यहाँ पर आपको 12 मात्रा बंटन दे रखी है, इसके आंकड़ों का माध्यक आपको क्वेश्चंस पूछा गया है। तो दोस्तों जो स्टैटिस्टिक्स है उसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको, ठीक है। ये भी आपको अथवा में दे रखा है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ पर मजदूरी दे रखी है, यहाँ पर श्रमिकों की संख्या, यहाँ पर आपको कल्पित माध्य की विधि से दोस्तों क्या निकालना है, मजदूरी निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली दोस्तों कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
यहाँ पर आपको दोस्तों दे रखा है n की वैल्यू निकालिए, समांतर श्रेणी क्वेश्चन होने वाला, ये भी अर्थों में दिए गए हैं। आपको प्राकृत संख्याओं के योगफल आपको निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है 16 क्वेश्चन कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्षक आपको दे रखे हैं। या फिर दोस्तों अर्थों में पूछा गया प्रश्न है, सिद्ध करना कि बिंदु 2, -2, और 5,2 एक समकोण त्रिभुज के क्या है दोस्तों, शीर्ष है। यहाँ आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक संपूरक कोण अंतरित करती है, ये आपको निकालना है, सिद्ध करना है। इसमें भी अर्थों में दिया गया दोस्तों, अंतरित कोण पर आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है, जो कि संपूरक के बारे में बताया गया है। फिर दोस्तों आता है सेक्शन डी, खंड द आता है, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न होने वाले हैं 12 नंबर के। यहाँ पर आपको बहुलक निकालना है दोस्तों, आंकड़े दिए गए हैं, इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके अथवा में पूछा गया है, दोनों में से एक करना है। यहाँ पर देखो निम्नलिखित माध्यिका दे रखी है 520, आपको माध्यिका दी गई है 520 और 12 मात्रा का योग दे रखा आपको 100, तो x और y की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप किया जा सकते हो। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल दे रखा है, यहाँ 12 मात्रा दे रखा है, और यहाँ पर आपको दोस्तों दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप y और जो x दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों कर सकते हो। उसके बाद 19वां प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर आपको दोस्तों m का वह मान निकालिए जिसमें y बराबर mn+3 है, और यहाँ पर दोस्तों दो आपको समीकरण दे रखे, इसको हल करना है। अत्व में सवाल पूछा गया दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी व सोनू की आयु कितनी है, ये आपको आयु से संबंधित सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, सिद्ध करना है आपको दोस्तों, क्वेश्चंस पूछा गया है, सिद्ध करना कि यहाँ पर cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a प्लस cos a बराबर 2 sec a, या फिर अत्व में दिए गए प्रश्न है, सिद्ध करना कि tan अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + sec थीटा cos थीटा, यहाँ पर आपको प्रूव करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपके दोस्तों पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है। विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे सर ये पेपर एग्जाम में यही आएगा क्या, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों, क्या है, एक मॉडल टेस्ट पेपर है। अब इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आने के चांसेस है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा पेपर यही सेम टू सेम ही आएगा, इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के पेपर आपको ऐसे ही मिल सके दोस्तों। और studymandir.com वेबसाइट के माध्यम से आप दोस्तों पेपर दोस्तों डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ से आप इजीली पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।